आज जो वाणी सुनेंगे 73 की बाबा की मुरली है, उससे पहले एक प्रश्न है, सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? जैसे पुरुषार्थ तो सभी करते ही हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं देना और दुआ लेना। दुआएं देना। उससे भी पहले दुआएं देना लेना था, अमृत वेला उठना और बाबा को याद करते रहना और शुभ भावना देना और आत्मा समझ बाप को याद करना, और बाकी सब राइट ही कह रहे हैं, लेकिन सरेंडर्ड बुद्धि, हाँ सरेंडर्ड बुद्धि भी है, और बाबा से संबंधों का अनुभव लेना। हाँ, उसमें भी बच्चा बनना। बाबा कहते हैं, बाबा ने बहुत सारे ऐसी बातें कही हैं। हाँ जी करना, बच्चा बनना, आज्ञाकारी बनना, है ना। बाबा ने हमें कहा है बच्चे बनेंगे तो बच जाएंगे, है ना। बचना है तो बच्चे बनो। या बाबा और एक बहुत मीठी बात कहते हैं, बालक सो विश्व का मालिक। जो आज बच्चा बनेगा वो कल विश्व का मालिक सहज बन जाएगा, है ना। तो बाबा ने हमें सबसे सहज विधि बताई है, बच्चा बनना। अब जब हम बच्चा बनने की बात सुनते हैं तो हमारी बुद्धि में आता है शिव बाबा का बच्चा, है ना। तो हम परम धाम में बच्चे अच्छे से बन जाते हैं, बड़े प्यार से बैठते हैं, है ना, बाबा के सम्मुख। लेकिन बाबा ने हमें साकार में एडॉप्ट किया, ब्रह्मा तन से एडॉप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि हमें साकार में फॉलो फादर करना है। अब हम क्या करते हैं, कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन सिर्फ परमधाम में बच्चे बन रहे हैं, है ना। साकार जिसके द्वारा बाबा ने हमें एडॉप्ट किया, उसके बच्चे बने, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के गुण आए, वो इतना अटेंशन नहीं देते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम अलौकिक पिता पारलौकिक पिता दोनों को फॉलो करो। पारलौकिक को तो सिर्फ स्थिति में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कर्मों में अलौकिक बाप ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करें, तब बच्चे कहलाएं, है ना। अब आप में से कौन कौन है जो अटेंशन देते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा करते थे वो करें? ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज ये वाणी लेकर आई हूँ। क्योंकि कल जब पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान गया कि सचमुच इस बात पे इतना अटेंशन नहीं जाता है कि हम साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। क्योंकि हाँ, निमित्त को भी दे सकते हैं, और जैसे निमित्त भी कोशिश यही करते हैं कि बाबा के गुणों को रखे, है ना। लेकिन वही है कि उनको भी इतना ऑब्जर्व करके फॉलो कर पाना, वो भी देखना होता है ना। क्योंकि हाँ, फिर बाबा के, फिर ब्रह्मा बाबा का भी जैसे एक देखो, बाबा तो वैसे कहता है कि ठीक है निमित्त है भी, लेकिन निमित्त में भी हो सकता है कमी कमज़ोरियाँ होंगी, तो इसीलिए फॉलो ब्रह्मा बाबा को ही कहा जाता है। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने में हमें बाबा को समझकर, बाबा को देखकर चलना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि हर कोई पुरुषार्थी है, हर कोई पुरुषार्थी है। हो सकता है कि निमित्त को भी फॉलो करें तो कोई चीज़ वो परफेक्टली ना कर रहे हो, लेकिन हमें जो आइडियल है उनको सामने ज़रूर रखना चाहिए। तो आज बाबा की जो मुरली है 1973 की मुरली है, मुरली का सार है बाबा और बच्चे। बाबा और बच्चे, कितना मीठा सार है ना। तो बाबा और बच्चे, और मुरली की डेट है 30 जून 1973।
30 जून 1973। राजाओं का राजा बनाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले। क्या बोले कि ये संगठन कौन सा संगठन है? क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो? है ना? तो मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया है ना। तो ये बाप और बच्चों का संगठन है। दुनिया में किसी को पूछो कि ये संगठन कौन सा संगठन है, तो कोई कह सकेगा बाप और बच्चों का संगठन है। तो बाबा कहते हैं रूहानी पहेली है। जान गए हो व जान रहे हो। जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मान कर चल रहे हो। जान लिया कि ये मेरा बाबा है, मैं बच्चा हूँ, लेकिन फिर मानते हैं कि ये मेरा बाप है। देखो ये जो बाप और बच्चे का संबंध होता है कितना सुंदर होता है। बच्चा छोटे से छोटा भी होगा और बाप बड़े से बड़ी हस्ती भी होगा दुनिया की, तो बच्चे को बाप से कुछ कॉपी करना मुश्किल नहीं होता है ना। और दादी हमेशा क्लास में कहते थे कि जैसे आजकल तो लोग कोर्स करते हैं ना, बिजनेस का भी, डिज़ाइनिंग का भी, आर्ट का भी। पहले ऐसा नहीं होता था। बाप बड़े ही है तो बच्चा है ना देख देख के सीख जाता था। बाप बिजनेस करता है तो बच्चा देख देख के सीख जाता था। तो बाप और बच्चे का संबंध इतना सुंदर होता है कि बाप को जो आता है वो बच्चे को आता है ना। और पहले क्या बच्चे साथ साथ में रहते थे हमेशा, है ना। कोई स्कूल भी छोटेपन में तो जाते थे तो थोड़ी देर के लिए चले जाते थे, पर साथ साथ में रहते थे। वो जो अंग संग रहना और वो जो गुणों विशेषताओं की लेन देन थी वो बहुत अच्छी थी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो बाप और बच्चे समझ गए कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। किसको यहाँ नहीं पता? पता है पारलौकिक पिता शिव बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और एक लौकिक पिता है शरीर का। 3 पिता है हमारे। तो ये मुरली में सुन लिया, जान लिया, मान लिया कि ये मेरा बाप है ना। तो कभी सोचते हो मेरा बाप 60 वर्ष की आयु में इतना बड़ा यज्ञ रच सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना। ब्रह्मा बाबा को कभी देभान आया कि मैं इतना बुजुर्ग, मेरे पे क्या जिम्मेवारी बाबा दे रहा है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे मेरा बाबा है ऐसे मुझे स्वमान है कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ। गुणों विशेषताओं में ब्रह्मा बाप समान हूँ। तो बाबा कहते हैं जो स्मृति है ना ये समर्थी लाएगी। जितना इसको बुद्धि में रखेंगे तो, है ना। सब तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं ब्रह्मा बाबा बाप है। हाँ पहली बार तो नहीं सुन रहे ना तो ब्रह्मा बाबा बाप है, जान लिया, मान लिया, अब उस हिसाब से चलना है ना। जैसे लौकिक में भी क्या होता है कि बच्चे को देख के ना व्यक्ति बता देता है ये इनका बच्चा है ना। क्योंकि बच्चे के भी रंग ढंग हाव भाव कर्म कर्तव्य बाप जैसे ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमें अब चलना है, ऐसे रहना है कि कोई देखे तो कहे ये ब्रह्मा बाप की संतान है। दादी कहती थी कि यदि कोई मुझे देखे और कहते हैं ना कि ये लौकिक बाप जैसे हैं, तो मुझे इंसल्ट फील होती है कि अभी भी मेरे अंदर वही तमोगुणी, है ना, जो पतित संस्कार अभी दिखाई दे रहे हैं।
तो कोई मुझे देखकर कहे ब्रह्मा बाप की संतान है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता था कि हाँ, मेरे कर्मों में, मेरी दृष्टि वृत्ति में वो भासना आए कि मैं ब्रह्मा बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते पहली स्टेज है जानना, दूसरी है मानना और तीसरी स्टेज है चलना। तो किस स्टेज तक पहुँचे हो, है ना? अभी हाथ नहीं उठाओगे, सब अपनी अपनी स्टेज पता कर लो कि जानते हैं सिर्फ या मानते भी हैं, चलते भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या लास्ट स्टेज तक पहुँचे हो? जिन्होंने हाँ की उनसे प्रश्न है कि लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या एवर लास्टिंग है? माना लास्ट स्टेज तक पहुंच तो गए हो, कभी कभी चलन में ब्रह्मा कुमार कुमारी रहते भी हैं, लेकिन क्या सदा रहती है, एवर लास्टिंग है, या ऐसे ही कभी कभी झलक दिखती है? तीसरी स्टेज तक पहुंचना तो सहज है, पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। सदा मेरी चलन, है ना, ब्रह्मा बाबा के बच्चे समान होने चाहिए। तो बाबा कहते शिव बाबा की तरह भी और ब्रह्मा बाबा की तरह भी। तो बाबा कहते कि मैं कौन हूँ, ये अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना, है ना? क्योंकि ये जो श्रेष्ठ जीवन है, अब हम उस तरह से तो मैं कौन हूँ का परिचय नहीं देते ना। अभी हमारा नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया। अब नाम में भी क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा नहीं, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी भी हूँ, है ना? ये भी नाम बदलना चाहिए। ले देखो, नाम में वैसे कहेंगे नाम बदलना तो बीके नाम बदलता है, लेकिन वैसे पूछो नाम बदला है तो कहेंगे आत्मा बदला है ना? नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना। और रूप भी कैसा होना चाहिए, एक बीके का स्वरूप आया है या सिर्फ ऊपर से ड्रेस और बैज इतना ही रहा? हाँ, कि वो ड्रेस और बैज भी 1 घंटे के लिए रोज़ या पूरे दिन के लिए, है ना? ये भी विचार करना है। ऊपर का रूप भी नहीं बदलते कई तो, है ना? तो ऊपर का रूप भी नहीं बदलेंगे तो फिर अंदर का रूप कैसे बदलेगा, है ना? मुझे अभी पीछे एक भाई कह रहा था मुझे वाइट ड्रेस पहनने में थोड़ा हिचक होती है, तो संस्कार बदलने में तो प्राण ही छूट जाएंगे, है ना? यदि ड्रेस बदलने में ये हाल है तो संस्कार कहाँ ही बदलेंगे, है ना? जो ऊपर का नहीं बदल सके तो अंदर का कैसे बदलेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं, फिर वो बात ये आती है, कई कहते हैं ना कि ऊपर बदलते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन अंदर बदलेंगे तो भी लोग कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर बदलेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना? तो वो भी कमेंट होगा, और अंदर तो अपने संस्कारों की भी बहुत बात होगी। तो बाबा कहते नाम और रूप दोनों इस नए जन्म का मालूम है, मुख्य स्वरूप और मुख्य नाम कौन सा है? जैसे बाप के अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर भी मुख्य नाम तो कहेंगे ना। वैसे तो शिव बाबा के कितने नाम, कितने रूप, कितने कर्तव्य, लेकिन मुख्य नाम तो शिव ही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर व गुणों के आधार पर बाप द्वारा गाए हुए हैं। बाबा भी हमारे कितने नाम लेते हैं ना, मास्टर शांति के सागर, सुख के सागर, विश्व कल्याणकारी। कल तो बाबा ने मास्टर गॉड ही कह दिया, है ना? तो बाबा तो कितने नाम हमारे गायन करते हैं, है ना? और कोई गायन करे ना करे, बाबा तो हमें रोज़ नए नामों से गायन करते हैं। उनमें से मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने
तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। तो सबसे पहला मुख्य नाम क्या है? ब्राह्मण, है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो कुछ और कर्तव्य करना इम्पॉसिबल है ना। तो ये पहला अपना नाम बदला है, मैं ब्राह्मण हूँ। या अभी भी साधारण चलन, शूद्रों की चलन चलते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। मैं हमेशा बताती हूँ ना आपको क्लास में, मुझे दीदी ने कहा हम नाराज नहीं होते। तो ब्राह्मण कुछ चीज़ें नहीं करते, पतितपना, विकार, अशुद्धि, किसी भी प्रकार की अस्वच्छता, तन की, मन की, जीवन की, हम नहीं करते। वो हमारे कुल में है ही नहीं। इतना हमें नशा होना चाहिए। जैसे दुनिया में भी देखो, सब कुछ होता है पर हर कोई सब कुछ नहीं करता। दुनिया में लोग भोजन में भी आप देखो, गंदे से गंदे भोजन के भी बहुत विस्तार है, लेकिन हर व्यक्ति गंदे भोजन में भी कोई गंदा भोजन स्वीकार करता है, कोई नहीं करता। कहेगा हम ये नहीं खाते, ये खाते। तो ये जो अपनी स्मृति होती है ना, मैं कौन हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। दुनिया में जो होता है वो हम करें ये नहीं। दुनिया में तो सब कुछ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हम हैं वो हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम वो नहीं करते जो दुनिया में किया जाता है। दुनिया में जिन बातों को साधारण समझते हैं वो हम नहीं करते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तब तक कोई भी कर्तव्य की निमित्त नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बने, है ना। आज तो ये पक्का कर लो, सदा का पहला स्वमान है मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण हूँ। आत्मा में बहुत गड़बड़ हो रही है ना। हाँ, आत्मा बन भी नहीं पा रहे और कुछ नहीं, है ना। और ब्राह्मण बनना है। सरनेम ही अपना ये लिखते हो, अपना परिचय किस नाम से देते हो, है ना, बीके कहते हो। और लोग आपको किस नाम से जानते हैं, है ना, ये बीकेज हैं भी कहने लगते हैं लोग ना। तो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी। इस मर्जीवा जीवन की पहली पहली छाप ये लगी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणपन की। ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन कहलाएंगे? जिनके अंदर श्रेष्ठ ब्राह्मणपन है। ब्राह्मणपन क्या होता है वो आज विचार करके नोट भेजना, ठीक है। ब्राह्मण की क्या निशानियां होती हैं। पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने, तो ये पहला नाम ब्राह्मणपन का व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पड़ा, जो कि तीसरी स्टेज तक एवर लास्टिंग है। अब एवर लास्टिंग मतलब क्या बाबा कहते हैं? एवर लास्टिंग अर्थात हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सेवा, सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या? संकल्प, हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा, सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो ना। बाबा एक लाइन में कितनी सारी बातें कह देते हैं। हाँ, हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा,
सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। एक ब्राह्मण की जो स्टेज होती है, ब्राह्मण माना योगी पवित्र, है ना, योगी नहीं पवित्र नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सेवा में, हर एक में, है ना, हर समय ये योगी जीवन, पवित्र जीवन की झलक नज़र आती है ना। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा नहीं कई बार ये ना क्लास की थ्योरी तक लिमिटेड रह जाता है, प्रैक्टिकल में। और मैंने देखा कि संकल्प, बोल, कर्म तक भी ठीक रहता है, संबंध संपर्क में आते, सेवा करते, प्रैक्टिकल लाइफ में ब्राह्मण पने में रहें वो थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो चैलेंजिंग होता है। तो बाबा इसीलिए आज अंडरलाइन करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता, और ये मैं आपको अनुभव से बता रही हूँ कि ये जो बाबा हमें इतनी सारी गाइडलाइन देते हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम, जैसे दुनिया में क्या होता है, आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, तो काम आप करते रहेंगे, सैलरी आप लेते रहेंगे, लेकिन एक दिन फंस जाएंगे, है ना। फिर आप कहेंगे मुझे पता नहीं था तो भी आप पे केस चलेगा। मैंने भी देखा कि कई बार ना हम ब्राह्मण जीवन में, सेवा में भी कई बार हम गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, बिना ब्राह्मण पने की स्टेज के, है ना, लगाव और पुराने स्वभाव से भी चलते रहते हैं। संबंध संपर्क में भी आ रहे हैं तो लगाव स्वभाव से, ऐसा नहीं है कि कोई उस समय पर प्रॉब्लम चल रही है, नहीं, उस समय भी सुख चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन क्योंकि लगाव का बीज, स्वभाव का, पुराने संस्कार स्वभाव का बीज है ही दुख देने वाला, तो कुछ समय के बाद वो जो संबंध संपर्क जो बहुत मीठा चल रहा था वो वैसा मीठा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका बीज ही ठीक नहीं है। या सेवा भी चल रही है पर उसका बीज ठीक नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे वो, है ना, आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है, हम अभी न्यारे प्यारे क्यों नहीं रह सकते। न्यारे प्यारे इसलिए नहीं रह सकते, पहले रहे नहीं, तो बीज ही गलत बोया है, तो कहाँ से रहेंगे अभी न्यारे प्यारे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहुत ध्यान देना है कि अभी हम बाबा की पालना में पल रहे हैं, इतना खजाना ले रहे हैं, तो हमारे अंदर ये धारणाएं होनी चाहिए, है ना, हम हर चीज़ ब्राह्मण पने की स्टेज से करें। तो बाबा कहते हैं कि क्या उसी प्रमाण एवर लास्ट, बाबा कहते हैं कि संकल्प में भी व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई न दे। आज तो बाबा पहनने खाने की बात ही नहीं करे, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं उतना तो है ही, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं इतना भी ना दिखाई दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, है ना, हमारे संकल्प भी पुराने स्वभाव संस्कार, लगाव से या इच्छाओं से, जिन विकारों के आधार से हमारे पहले संकल्प चलते थे, ऐसे नहीं चले, है ना। क्योंकि एक बार आप उन संकल्पों के कर्म की गति बनाएंगे ना, फिर वो संकल्प चाहेंगे स्टॉप हो जाए नहीं होगा, है ना। क्योंकि संकल्प बहुत चलाए हैं किसी भी विकार के आधार से, फिर उस विकार का जब रिटर्न आता है ना, तो सोचते हैं अभी स्टॉप हो जाए, नहीं भाई अभी तो बहुत खाता बनाया है, अभी जब तक वो चुक्त नहीं होगा ना तब तक वो संकल्प स्टॉप नहीं होंगे। तो बाबा कहते ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है, ये तो पहले भी सुनाया है ना। क्या उसी प्रमाण एवरलास्टिंग स्टेज है व ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है ना। अगर थ्योरी में भी नहीं पता तो ब्रह्मा बाप से मैच करो, उनके जीवन से, जीवनी पढ़ो ब्रह्मा बाबा के, बाबा के संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार कैसा रहता था।
जैसा बाप वैसे बच्चे। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है, क्या वही बच्चों का है? क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? क्या, क्यों? कभी बाबा ने चलाया? कभी एक भी व्यर्थ संकल्प बाबा ने चलाया नहीं, है ना? लेकिन हमें तो ऐसा लगता है व्यर्थ संकल्प चलाना हमारी सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो व्यर्थ संकल्प तो कभी बार पूछते भी हैं, इतनी बड़ी बात हो गई, आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चले ना? तो चलाना हमें लगता है ज़रूरी है। दुनिया में तो यही है ना, आग में घी डालो। वैसे तो बिगाड़ हो ही गया है, कोई सिचुएशन है, कोई भी बात है, अब उसमें और व्यर्थ संकल्पों का तड़का लगाते चले जाओ, उसको पूरा ही खराब करके छोड़ो। वही तो है ना दुनिया में। और क्या करते हैं, कोई बात हो जाती तो 10 लोग मिलके अपने व्यर्थ संकल्पों का दान देने चले आते। यही तो करते हैं ना, और क्या करते हैं, है ना? और कहते हैं हम आपके साथ बैठे हैं। साथ किस लिए बैठे हैं, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? वह कमज़ोर संकल्प बाबा के उत्पन्न हो सकते हैं? कमज़ोर संकल्प कभी आएंगे? चिंता के, भय के, क्या होगा, ऐसे संकल्प कभी बाबा को आए? अगर बाप के ही नहीं हो सकते तो फिर ब्राह्मणों के क्यों, है ना? बाबा तो देखो, बाबा, मैंने बाबा को भी सुना, दादियों का भी देखा कि दादियाँ भी कभी कोई बात हो जाते तो कहते हम बैठे हैं, आप चिंता मत करो, ना? बाबा के साथ बैठे हैं। तो दूसरे को भी कमज़ोर संकल्पों से निकालना है। तो बाबा कहते हैं बाप अचल, अटल, अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का क्या फ़र्ज़ है? लायक बच्चे का फ़र्ज़ क्या होता है? फॉलो फादर। जैसा बाप है वैसा बच्चा रहे। इसलिए तो कहते हैं ना, बच्चा ज़रूरी है, बाप का स्थान ले सके, है ना? तो बाबा भी अव्यक्त होने से पहले कितने बच्चों को तैयार कर गए, और फिर संकल्प वंशावली भी कितनी तैयार की है। फॉलो फादर का ये अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए। हाँ, बाबा सबसे बड़ी, बाबा ने तो बलिहार की जीवन, ये तो प्रैक्टिकल में हमने समझा भी और फॉलो भी करते हैं कई बच्चे। लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर व हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो? आज तो बाबा ने कितना अच्छा, व्यर्थ कमज़ोर संकल्प बाबा के बच्चों के नहीं हो सकते। बताया था ना, कल भी याद दिलाया था शायद, पूरे बेगरी पार्ट में डब्बे खाली हैं, इतने बच्चे, है ना? समय हो रहा है मध्याह्न भोजन का, लेकिन बाबा को कभी संकल्प नहीं चला कि कैसे खाएंगे, क्या होगा, है ना? बाबा का यज्ञ है, क्यों नहीं होगा, सब होगा। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं ना, अंत तक जो हिम्मत दिखाएगा उसकी विजय होगी। जिसने हिम्मत ही नहीं दिखाई, अपने संकल्पों को ही ढीला कर दिया, उसकी कैसे विजय होगी, है ना? तो बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर, हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है? क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? हमारी वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव और संस्कार दिव्य बन गए हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है, जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे। बाबा जहाँ बैठा होता था वहाँ हिम्मत आ जाती थी, है ना? ऐसा हमारे वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव, संस्कार है, हमारी ऐसी पर्सनालिटी बनी है। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है फॉलो फादर।
जैसे बाप के गुणगान करते हो व चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वो सर्व गुण धारण किए हैं। जैसे बाबा का हमें, मुझे याद है एक बार हम मधुबन में थे तो गीता दीदी जी बहुत सुंदर बात कहती थी, हर 18 जनवरी में बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, सुन तो लेते हो कभी बनोगे भी नहीं, है ना। तो कहते 18 जनवरी आई कि नहीं, बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, अरे तुम भी तो बनो ना, या खाली बाबा ऐसे थे बताते रहेंगे। क्यों बता रहे हैं, है ना, क्यों बता रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है ना। तो मुझे वो बात कभी भूलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वो सर्व गुण धारण किए हैं, अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है। चरित्र समान माना एग्जाम्पल, कोई भी कर्म हम करते हैं तो हमें देखकर ऐसा लगे कि इनके जैसा करना है। तो बाबा कहते हैं हर कर्म याद में स्थित रहकर करते हो, जो कर्म याद में रह करते हो वो कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्म योगी बने हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। युक्ति युक्त माना ज्ञान युक्त, हर कर्म योग युक्त हो, ज्ञान स्वरूप हो, एक्यूरेट हो, श्रीमद् प्रमाण हो और शक्ति युक्त हो। हर कर्म में अपनी भी शक्ति दिखाई दे और अन्यों को भी प्रेरणा मिले शक्तिशाली बनने की। क्या ऐसे कर्म योगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो। हाँ, बस बैठे हैं तो एंजल लग रहे हैं, उठे तो पता नहीं, है ना। फिर बच्चे भी कहते हैं उठ ना जाए, ये योग में ही ठीक लगते हैं। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं सोते हुए ठीक लगते हैं ये, हाँ, तो बड़े तो उठ ना जाए, तो ऐसे बैठने वाले योगी तो नहीं बने हो ना। जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है या हर समय योग युक्त है। जो वर्णन में है कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है ना, अर्थात एवर लास्टिंग है। क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है। कर्म आकर्षित करता है माना, हाँ, शुरू बड़े कर्म योग से करते हैं, जैसे ही कर्म में ऊपर नीचे हुआ तो फिर स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है ऐसे। या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है ना। हमारा योग कर्म से नहीं बाबा से लगा हुआ है। कर्म ऊपर नीचे भी हुआ तो भी हम उसको ठीक कर देते हैं योगी बनकर। अगर कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाएगा। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हो, कर्म भोगी कहते हैं ना। किसी को बोलो सबसे बड़ा दुख क्या है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, आप कैसे हैं, काम धंधा तो ठीक नहीं चल रहा, पर आप वो आपके परिचय में क्यों जाता है ना। तो काम धंधा ठीक नहीं, आप तो ठीक हो ना, आप ही ठीक नहीं हो तो उसको ठीक कैसे करोगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जो कर्म के भोग, इसीलिए तो कर्म भोग काम के थ्रू आ रहा है ना। जो हिसाब किताब उसके थ्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा योग उससे लगा हुआ है। हिसाब किताब वहीं से आएगा जहाँ अटैचमेंट होगा, जहाँ अटैचमेंट नहीं होगा वहाँ से हिसाब किताब नहीं आ सकता। तो बाबा कहते हैं जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत तथा अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए जाते हो तो क्या उत्तर देते हो, सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। सहज राजयोग है ना, ये तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो, यही इसी स्कूल में एडमिशन लिया है ना।
हाँ, तूने सहज तो आपके चेहरे से लग नहीं रहा। हाँ, अब जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है, तब तो सहज ज्ञान कहते हो ना। तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है ना। फिर ज्ञान व्यान छोड़ के रिलैक्स क्यों करते हो, ज्ञान स्वरूप में ही रिलैक्स हो सकता है ना। सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज़ होती है ना। हाँ, पिछले सप्ताह भी यही बात की थी, ये मेरी नेचर है, जो बाबा हमें बता रहे यही मेरी रियलिटी है। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो, सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। हमारा स्वधर्म भी नेचुरल है, हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल है, हमारी योगी जीवन भी नेचुरल लाइफस्टाइल है और बाबा के साथ योग सदा रखना भी नेचुरल स्थिति। दुनिया में देखो, आज से 30-40 वर्ष पहले भी ये भाषा आम होती थी, ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे बच्चे करके नहीं कहते थे, या मेरा काम नहीं कहते थे, मेरा मैं कहने से थोड़ा हिचकते थे। उनको पता चलता था ये मैं कहाँ, मैंने मेरा कहाँ। 30-40 वर्ष पहले भी ये होता था, है ना। मैं और मेरा शब्द कानों में तकलीफ करता था। और आजकल तो जैसे सारे दिन मेरा मेरा, आजकल तो मेरा बच्चा बड़े प्यार से कहते हैं, मेरा घर, मेरा ये, आजकल बड़ा ये हो गया। तो बाबा कहते हैं ये मैं और मेरा नेचुरल नहीं है। ये जो आज मीठा लगने लगा है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये हैबिचुअल हो गया है। तो बाबा कहते हैं नेचुरल यही है, स्वमान नेचुरल है, स्वधर्म नेचुरल है, बाबा के साथ योग नेचुरल है, सब चीज़ बाबा की याद में करना नेचुरल है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करने हैं। हाँ, अभी भी तो राजा ही है ना। बाबा ने हमें कौन सी बादशाही दी है, बेफिक्र बादशाही है ना, बेफिक्र बादशाही। सहज राजयोगी हैं तो बेफिक्र बादशाही तो अभी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो। जो संगम युग में राज्य पद नहीं पा सकते वो भविष्य में क्या ही पा सकेंगे, बाबा कहते हैं। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए ना। सर्वश्रेष्ठ योग के अभ्यासी की जीवन कैसे होनी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन। सुन भी रहे हो क्या करना है। आजकल क्या है, ज्ञान भी क्या है, लिखो, कॉपी बंद करो, जाओ, फिर वही करो जो करते हैं, ऐसा नहीं। रोज़ समझ कर जाना है, करना है ना। क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन गए हो। जो स्वयं के राजा नहीं, वो विश्व के राजा कैसे बनेंगे। पहले तो मन बुद्धि को तो लगाम लगाएं, संकल्प रचते हैं तो रचते चले जाते हैं, बोल कर्म तो बाद में, लेकिन पहले तो बुद्धि को जहाँ अटक जाती है वहाँ अटक जाती है। जो संकल्प चल रहे हैं तो चल रहे हैं, श्रीमत से चेक करके चेंज ही नहीं करते। जो संकल्प, जो अटेंशन हमारा श्रीमत प्रमाण नहीं, वहाँ से बुद्धि निकालनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते जो स्वयं के राजा नहीं, वो विश्व के राजा कैसे बनेंगे। क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में हैं, अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो। राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से ही धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल स्वरूप में अभी आती है।
सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। चलना, राजयोगी जीवन बनना, तीसरी स्टेज। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो, चेंज तो चेंज कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी जो हैं उनको कहा जाता है ये फॉलो फादर करते हैं। बताना ऐसे कौन कौन है? ऐसे चलते हैं। फिर देखो, स्टॉप में भी संकल्पों को स्टॉप करके किस तरफ लिया, जैसे कई बार के पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, ब्रह्मा बाप समान संकल्प लिया, बुद्धि को बाबा की तरफ लगाया, ये बड़ी चीज है। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं जिस द्वारा जिस समय जो कर्तव्य करना चाहे वो करा सकता है, वैसे ही ये संगम युगी विशेष शक्तियाँ यही आपके सहयोगी हैं। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि ये कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही आप अपनी सर्वशक्तियों द्वारा हर कार्य को सहज ही संपन्न करते हो या ऑर्डर ही करते रहते हो? ऑर्डर कर रहे हैं मन को, स्टॉप करो, फिर थोड़ी देर स्टॉप होता है, फिर चलने लगता है ना? ऐसे ही तो जीवन बीत रही है। नहीं, ऑर्डर करते हो, वो स्टॉप हो जाता है, फिर जिस काम में आप उसे लगाते हो उसमें लगता है या सिर्फ है ना, या लगाते भी हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यर्थ को तो स्टॉप करने का आदेश दे रहे, लेकिन किस तरफ लगाना है वो बता ही नहीं रहे, है ना? बच्चे को भी कहोगे ये नहीं करो, पर करो क्या वो नहीं बताओगे तो कहाँ बिजी होगा। तो बाबा कहते हैं ये कर्मेंद्रियों को अभी स्टॉप क्यों करना है? क्योंकि व्यर्थ से समर्थ की तरफ लगाना है। जब आत्मा का कोई एजेंडा ही नहीं है, कुछ समर्थ है ही नहीं, तो फिर क्या वो व्यर्थ स्टॉप, फिर चलेगा, फिर स्टॉप, फिर चलेगा, फिर स्टॉप, ऐसे दिन भर स्टॉप ही चलता रहता है। तो स्टॉप तो ठीक है, पर करना क्या है उसमें लगाओ ना, ऑर्डर दो उससे, है ना? आपको पता नहीं है, ये ऑर्डर देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो जब लॉकडाउन आया तो मैं सोचती थी कि जैसे सेवा जो है वो क्या अभी कम हो गई थी ना, जैसे एक समय के बाद विधि बदली, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपनी कर्मेंद्रियों को और सेवादारियों को बिजी रखना। क्योंकि काम नहीं है तो बहुत मुश्किल है ना? तो ये ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है, सेवा रहती है तो आप ऑर्डर देते हो, नहीं तो क्या फिर सोचो बड़े बड़े स्थानों पर कितनी मुश्किल ना, कि हर सेवाधारी को हमेशा बिजी नहीं रखेंगे तो मुश्किल। चाहे अपनी कर्मेंद्रियां हैं, चाहे सहयोगी साथी हैं, बिजी नहीं रहे तो बड़ी मुश्किल है ना? तो बाबा कहते हैं ये चैलेंज भी तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपनी कर्मेंद्रियों को भी सदा काम देना पड़ेगा। काम देते बाबा कहते हैं जिन्न की तरह है, खा जाएगा। सच में जिन्न की तरह है, बुद्धि को मन को काम नहीं दिया ना तो खा जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए तो इस बात को फिगर आउट कर लिया ना इन्होंने, OTT कंपनीज ने, तो क्या कर रहे हैं अभी उसको काम देके, है ना, पूरा सत्यानाश कर चुके हैं। कितना मनुष्य के पास कितनी मन बुद्धि की शक्ति है, सोचो, जो इतना कंटेंट बिकता है, तो वो सारी शक्ति उन्होंने फिगर आउट की है, तभी तो उसका लाभ वो कमर्शियली ले पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी अपनी शक्तियों से काम लेना है। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं? सहज योगी अर्थात सर्व शक्तियाँ क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी हैं? जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो, ऐसे राजा हो। जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या 9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सदा सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियाँ सदा सहयोगी हैं। कितना सुंदर बाबा कहते हैं, उनके 9 रत्न उनको कितने प्रिय होते थे,
सदा उपस्थित रहते थे। तुम्हारी 8 शक्तियाँ सदा सहयोगी हैं। इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। अगर अभी 8 शक्तियाँ सदा सहयोगी तो कल 9 रत्न दरबार में भी सहयोगी बनेंगे। ये है दर्पण जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है। 6 मास जो दिए हैं वो विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगम युगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके, उसके लिए ये समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एवर रेडी के साथ बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जितना अभी राजा बनेंगे, जितना लंबा, उतना राज्य भी हमारा लंबा होगा। 6 मास का अर्थ समझा। अपने हर सहयोगी को सामने देखो और अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो। अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चला कर देखो। इस रिहर्सल के लिए 6 मास दिए हैं। अच्छा, सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्वशक्तियों को अपना सहयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प, संस्कार और कर्म करने वाले, ऐसे संगम योगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद प्यार